हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे आप सभी और मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये पूछेगा ही पूछेगा। तो बिल्कुल सिंपली समझाऊंगी, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिटेल्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, उसका विश्लेषण करना, उसको कहते हैं हम एनालिसिस। ठीक है, जांच पड़ताल करना, एनालिसिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एनालिसिस कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन, हमें नहीं पता ये कंपाउंड क्या है, हम पता लगाएंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्या है ये चीज़। और क्वांटिटेटिव पता चल रहा है कि मुझे क्वांटिटी नहीं मालूम, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इसका एग्जाम्पल है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं, उसके पहले जानते ऐसे। आपने बहुत बारी सुना होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऐसे करने का। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस, सॉल्यूशन या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की क्या करते हैं हम, प्योरिटी टेस्टिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी, उसको कहते हैं हम ऐसे। सो दिस इज़ द मेथड एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी। आई होप समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे। तो देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इंक्लूड्स टाइट्रीमेट्रिक एंड गैसोमेट्रिक मेथड। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में भी टाइट्रीमेट्रिक होता है और गैसोमेट्रिक। टाइट्रीमेट्रिक में हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन, क्या होता है टाइट्रेशन। तो आइए टाइट्रेशन समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता क्या है। हम पता लगाते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए किसी नोन सॉल्यूशन की मदद से हम मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन। क्लियर है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट किस किस में आते हैं, उसके रिज़ल्ट किस चीज़ में आते हैं। तो मोलैरिटी में आता है, मोलैलिटी में, और तीसरा है नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो आपके रिज़ल्ट इन तीनों में ही आएंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए जानते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट, ठीक है, ये क्या है, ब्यूरेट है। पहले हम इसको ध्यान देंगे। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं हम स्टॉपकॉक। ठीक है, इसको हम घुमाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है। ओके, तो हम इसको धीरे से खोलते हैं और ड्रॉप वाइज ये सॉल्यूशन इसमें आता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, इसको हम कहते हैं टाइट्रेट। क्या कहते हैं, टाइट्रेट। और यहाँ जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसका हमको कॉन्सेंट्रेशन मालूम है। ठीक है, तो हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे टाइट्रेंट। टाइट्रेंट। तो ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन है वो हो गया आपका टाइट्रेंट, और जो नीचे कंटेनर में सॉल्यूशन है वो हो गया टाइट्रेट। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कि मुझे इस टाइट्रेंट का तो कॉन्सेंट्रेशन मालूम है पर टाइट्रेट का मुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं मालूम है, तो ये क्या हो गया, अननोन। ठीक है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। समझ में आई बात। उसके बाद अब हमने क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। तो मैंने इसको 50 ml तक फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं अब इसको अननोन कॉन्सेंट्रेशन इसमें ऐड कर देती हूँ, प्लस इसमें एक केमिकल हम ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। बताऊँगी इंडिकेटर क्या होता है। तो मैंने अब इसमें जो सॉल्यूशन भरा है इसको धीरे से स्टॉप कॉक को थोड़ा सा घुमा दिया और ड्रॉप वाइज इसमें सॉल्यूशन आने लगा। धीरे धीरे आते 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 क्या होता है कि इसका कलर जो ब्लू है, ब्लू से चेंज हो करके रेड हो जाता है या पिंक हो जाता है, कोई भी कलर चेंज हो जाता है। ठीक है,
क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इसके अंदर एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर को हम हिंदी में कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक, इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये केमिकल होता है जो कलर चेंज कर लेता है, कब? जब एंड पॉइंट आ जाता है रिएक्शन का। क्लियर है? तो अब मैंने जो इसमें जो टाइट्रेंट ऐड किया था वो धीरे धीरे इस ड्रॉप वाइज तो करके इसके अंदर आया था, तो हो सकता है वो यहाँ पे रुक गया होगा या इतना ही बचा है ना, इतना था वो बच गया इतना। यहाँ पे 50 ml तक मैंने इसको फिल किया था और यहाँ पे ये कितना रह गया? 15 ml। तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है M1V1 = M2V2। इस फॉर्मूला को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि 15 ml है ना, तो हमने यहाँ पे 50 फिल किया था और बच गया 15, तो हम 50 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना निकल गया? 35 ml, ठीक है। तो 35 ml इसका वॉल्यूम पता चल गया हमें, V1 पता चल गया 35 ml, ठीक है। अब आते हैं इस पे नीचे, यहाँ सपोज ये H था और ये था, सॉरी ये OH था और H था, H + OH माइनस। सपोज इस सॉल्यूशन में H + 100 है, ठीक है। तो OH क्या बनता है? H2O, सबको पता है H2O बनता है। तो उसके लिए दोनों की जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम होगा तभी तो बनेगा H2O, ठीक है। तो ये ड्रॉप वाइज नीचे तो आ रहा था, अब हुआ क्या? H+ जो है वो 100 है और OH भी 100 आ गया। तो जिस पॉइंट पे ये सेम हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो जाता है, और जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा भी बढ़ गया, पॉइंट वाइज बढ़ गया या फिर एक मॉलिक्यूल से बढ़ गया, तब ये कलर चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? कलर तभी चेंज होता है जब सपोज H है और OH थोड़ा ज़्यादा इसमें आ गया हो, तभी कलर चेंज होगा। जब दोनों सेम होगा तब कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट भी बता दिया और मैंने ये भी बता दिया कि आप कैसे मेजर करोगे, कैसे टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे। इक्विवेलेंस पॉइंट को कह सकते हैं द पॉइंट एट विच इक्विवेलेंट क्वांटिटीज ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। और टाइट्रीमेट्रिक जो एनालिसिस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको आप बोलोगे डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मुझे नोन कॉन्सेंट्रेशन से क्या निकालना है? रिक्वायर्ड टू रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड। इसी एनालाइज को क्या कहते हैं, जिसको हमको एनालाइज करना है उसको कहते हैं हम टाइट्रेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। एक और चीज़, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो जो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो उसमें जो मेथड जो है, ये जो चीज़ है वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई एपरेटस नहीं चाहिए, सिंपल ब्योरेट चाहिए, कंटेनर चाहिए, मतलब इजीली ये परफॉर्म हो जाता है। और एक और चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब वाइडली यूज्ड एनालिसिस मेथड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।